अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी सेब के सिरके के हेल्दी बेनिफिट्स। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और जनाना इमराज का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अद्वयात बजरिया घर बैठे पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अद्वयात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ वीडियो के टॉपिक की तरफ। एप्पल को जब फॉर्मेट किया जाता है और जो अल्कोहल बनती है उसमें दोबारा जब बैक्टीरियाज ऐड कर दिए जाते हैं तो एसिटिक एसिड बन जाता है, यानी कि सेब का सिरका तैयार हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सेब के सिरके के क्या फ़वाइद होते हैं और किस तरीके से इसको लिया जाए तो इसके नुकसान होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सेब के सिरके का इस्तेमाल पानी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सेब के सिरके का इस्तेमाल पानी में किया जाता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। लोग ये सवाल करते हैं कि हम सेब के सिरके का इस्तेमाल पानी में डाल के डेली यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। फ़ायदा कैसे देगा, क्योंकि ये इस तरह तो नुकसान देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 हफ़्ते इसका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा ये आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। जैसे कि आपको मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल आप दिन को और रात को सैलेड पे डाल के कर सकते हैं। जैसे कि आप सेब के सिरके का 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जो है सैलेड पे डाल के फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जब मील की वजह से जो बढ़ने वाली शुगर होती है ये उसको रोकता है। और दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि सेब का सिरका जो है वो वेट लूज़ करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे आपका बहुत वेट लूज़ होता है। हाँ, अगर आप डेली अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा बर्गर आप खा रहे हैं और साथ सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपका 3 मंथ में सिर्फ 1 किलो वज़न कम होगा। अगर आप डेली अपनी लाइफ़स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं, लाइक ये पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड्स खाना आपने कम कर दिए हैं या बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं और तब आपने सेब के सिरके का इस्तेमाल किया है, तो 1 ही महीने में ये आपका 5 से 6 किलो वज़न कम कर सकता है। उसके अलावा ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। जिसकी शुगर हाई रहती है वो इसका इस्तेमाल करे तो उनकी शुगर जो है फिर नॉर्मल रहती है। उसके अलावा पीसीओएस के मसले के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। एप्पल साइडर का इस्तेमाल इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। उसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ये उनके ब्लड प्रेशर को जो है मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा ये हमारे जो गट हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। हमारे जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको ये मारने के काम आता है। उसके अलावा ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल मील के साथ ही करना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो मील के साथ इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी अजीब सी स्मेल आती है, हम इसको नहीं खा पाते, तो वो पानी के साथ लेना ही इसको पसंद करते हैं। ठीक है, आप पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका पहले आप इसको अगर पानी में घोल के पी रहे हैं तो उसके बाद 20 या 25 मिनट्स के बाद आप अपना मील ले लें, वरना ये आपके मैदे का मसला बना सकता है। इससे आपके दांत ख़राब हो सकते हैं अगर आप इसको विदाउट मील इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात तो जो खाली पेट तो इसका इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। उसके अलावा अगर किसी को तेज़ाबियत है या सीने में कोई जलन वगैरह है तो ऐसे पेशेंट तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मैदे के मसले को बढ़ा देता है। तो ये ऐसे मसाइल मज़ीद बढ़ा देगा, ये फिर उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा जिनको पहले से ही तेज़ाबियत या मैदे का कोई मसला हो या वो इसके लिए मेडिटेशन ले रहे हों और फिर वो इसका भी इस्तेमाल करें सिरके का, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके अलावा जिनको अल्सर की हिस्ट्री रह चुकी हो, यानी कि मैदे वगैरह का मसला हो, ये अल्सर को बढ़ा देता है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए एप्पल साइडर का इस्तेमाल। उसके अलावा ये शुगर को बहुत ज़्यादा लो कर देता है अगर इसका इस्तेमाल मील के साथ ना किया जाए। जिनकी शुगर हाई रहती है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जिनकी शुगर नॉर्मल रहती है
ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो लोग सिरके का बहुत ज़्यादा डेली बेस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो अपने डेली डाइट में सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी शुगर को बहुत ज़्यादा लो करना शुरू कर देती है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो रहना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने मील्स प्रोटीन्स वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखें। अपनी मील में जो है कार्बन्स और प्रोटीन वगैरह ज़रूर ऐड रखें ताकि इससे आपकी शुगर लो ना रहे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वेट लूज़ करने के लिए हम लोग सेब के सिरके का इस्तेमाल दिन भर करते हैं, सिर्फ लेकिन सैलेड के ऊपर डाल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी डाइट में दूसरे कोई मील नहीं रख रहे हैं ताकि उनका वेट लूज़ हो जाए, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। इससे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो रह सकती है, आपके मैदे के मसाइल स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपने प्रोटीन्स जो हैं वो कम कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ आप ये मील वगैरह ले रहे हैं तो उसके साथ आपने मतलब जो आप सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आपने सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल कर लिया। अंडे में अच्छे प्रोटीन्स तो होते हैं लेकिन वो प्रॉपर मील नहीं है, इसलिए सेब के सिरके के साथ साथ प्रॉपर मील जिसमें अच्छे कार्बन्स हो, प्रोटीन वगैरह हो, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।